जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये हमारा लंदन में घर है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। और ये सामने भी एक मकान जो है ये बिकने के लिए लगा हुआ है। तो इसका 550 पाउंड इसका मांग रहे हैं वो। और ये एरिया है लंदन का। आज है जी मार्च की 15 तारीख 2022 और हम लोग हैं इस वक्त सेंट्रल लंदन में। और बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था मैं। तो मैंने सोचा कि ये आपको स्ट्रीट कवर करें और आपको इसमें शामिल करें। लंदन वाले घर का आज हम आपको बैकयार्ड दिखाते हैं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसमें। ये देखें, ये शॉप है जिसको आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। और इसके साथ ये देखें साइड के ऊपर ये डेक बना हुआ है। ये गार्डन में पानी डालने के लिए होज़ है। ये लिटिल स्टोरेज है। और ये बैठने के लिए पैटियो टाइप एक ग्लास का बहुत ही खूबसूरत एक्सटेंशन है। आप देखें कि इसमें बारिश हो रही हो, चूँकि बारिशें बहुत होती हैं लंदन में। और आज तो बहुत अच्छा सनी डे है। ये बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा डेक बना हुआ है। और यहाँ पे आप वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो सकती है। अगर आप गार्डन का साइज़ देखें पीछे से तो माशाल्लाह बहुत खुला साइज़ है। और आप ये देखें कि ये जो घर है इसमें लंदन में तो आपको सारे ही दरख्त जो हैं वो सारे के सारे मैच्योर मिलेंगे, क्योंकि बहुत पुराने पुराने घर हैं। और ये अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन देखें तो ये बना था 1929 में। ये 1929 की कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ इसको मेंटेन किया जाता है। साथ साथ जो चीज़ रिप्लेस करने वाली है वो रिप्लेस की जाती है। बाहर आपको ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन मिलती है, लेकिन अंदर सारी लकड़ी है। वो सामने आपको ऐसा लगेगा जैसे घर ब्रिक्स का बना हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो सारी की सारी इसमें लकड़ी की कंस्ट्रक्शन होती है। और ये गार्डन का व्यू है। ये एक स्टेप डाउन है इसका डेक का। और ये देखें, ये इसी तरह जैसे कनाडा और यूएसए के घरों की पार्टीशनिंग होती है, ये साथ ही वॉल लगा ली जाती है जो सेपरेट करती है दो घरों को प्राइवेसी के हवाले से। ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधे लगे हुए हैं। वो सामने एक घोंसला भी बना हुआ है परिंदों का। ये बहुत पुराने दरख्त हैं। और अगर मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं तो ये देखें, ये जो घर है इसकी ऊपर भी एक बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ। लेकिन नीचे जो हैं वो 2 बेडरूम बने हुए हैं। एक सिटिंग रूम है, वॉशरूम है, किचन है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा घर है। और ये अगर आप इसकी वर्थ देखें तो ये तकरीबन $500,000 पाउंड से कुछ ज़्यादा का है। 590 तक का ये 590 पाउंड का ये घर ख़रीदा। तो ये छोटा सा ग्रीन हाउस बना हुआ है घर का। और इसी तरह कनाडा के, अमेरिका के घर की तरह साइड पे भी
बाहर जाने का रास्ता रखा होता है। फर्दर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं घर को, जब भी आप चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं आप। काफ़ी फिट जो हैं आपको अलाउ होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन की और एक्सटेंशन की। ये जी किचन एरिया, किचन है ये। ये अपस्टेयर है, ऊपर वाले हमारे ऊपर वाले बेडरूम का और साथ अटैच वाशरूम है। ये एक टॉयलेट है और ये सिटिंग एरिया है, बेडरूम। ये एक और बेडरूम है लेफ़्ट साइड पे और ये बाहर का रास्ता है। और अगर हम बाहर का जो ऑलरेडी कवर किया था देखें तो ये बाहर का एरिया, बहुत बिजी रोड है ये। और लेकिन ये पार्किंग के लिए कम से कम 7 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है यहाँ पे, अगर आप देखें। अच्छा, ऐसा है कि जो कनाडा के और अमेरिका के, यूएसए के और कनाडा के जो घर हैं, कंपैरेटिवली उनके साथ अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो जो घर यहाँ लंदन के हैं, ऑब्वियसली उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत साल पुरानी है लेकिन वेल मेंटेन्ड है, और जहाँ जहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको रिप्लेस किया जाता है। उसको हर चीज़ जो है वो मेंटेनेंस मांगती है, केयर मांगती है। और दूसरा ये कि अमेरिका और कनाडा के घर जो हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो नए घर हैं। कनाडा के घर में चूँकि लंबर जो है वो सारा ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह से ही आता है, लकड़ी वगैरह, तो वो आप देखेंगे कि उनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी यूनिक है, डिफरेंट है इस कंस्ट्रक्शन से। लेकिन सिमिलर मुझे आलमोस्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक फैक्टर्स के अलावा मुझे घर जो है वो सिमिलर लगे हैं। लेकिन लंदन के घर भी खूबसूरत हैं और एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड लुक देते हैं ब्रिक्स के और स्टैको की वजह से, और ब्रिक्स की वजह से जो एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन है। एक और चीज़ जो आप नोट करेंगे लंदन के घरों में, एक तो मुझे हर घर पे आलमोस्ट एंटीनास नज़र आ रहे हैं। एंटीनास जो हैं वो कनाडा और अमेरिका में बहुत कम नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि चिमनीज़ बहुत नज़र आएंगी, अगर आप वो देखें सामने। चिमनीज़ की वजह यह है कि यहाँ पे जितनी भी चिमनीज़ हैं वो ज़्यादा मैनुअल, बहुत पुरानी बनी हुई चिमनीज़ हैं। कनाडा और यूएसए के घरों में चिमनीज़ इलेक्ट्रिक भी आ गई हुई हैं, जिसको हम फायर प्लेस कहते हैं। यहाँ की फायर प्लेस जो है वो आलमोस्ट पुराने स्टाइल की बनी हुई हैं और मैनुअल हैं, लकड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये वो कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो आप देखेंगे कि हमारे कनाडा और यूएसए के घरों में आप देखें कि जो छतों के ऊपर जो लगा हुआ होता है छत जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सारी की सारी आलमोस्ट सिरेमिक्स की आपको नज़र आएंगी, जो कि जिनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है। अब कनाडा में भी और अमेरिका में भी कुछ घरों में आप देखेंगे कि ब्रिक्स या सिरेमिक्स की जो छतें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कनाडा में मोस्टली इकोनॉमिकली वो ख़ास किस्म के प्लास्टिक की जो है वो यूज़ करते हैं, जिनकी लाइफ जो है कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे सिरेमिक्स की छतें, इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है। और दूसरा ये कि वो देखें छतों के अंदर खिड़कियों की जगह जो है वो भी आप देखेंगे, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शंस में मिलती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। टोरंटो में जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें भी आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे भी। तो ये वाली जो रोड है, ये रोड बहुत बिज़ी रोड है, लेकिन ये है कि इसका शोर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एयर टाइट घर है।